प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्कृत गद्य साहित्य आकाश के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त सरस्वती के वरद पुत्र तुरंग बाण की उपाधि से अभिमंडित बाणोच्चिष्टम जगत सर्वम की उपाधि से विभूषित कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारोऽपि न रोचते, इस उक्ति को सार्थकता प्रदान करने वाले पांचाली रीति के सफल प्रयुक्ता बाणस्तु पंचाननः की उपाधि से सुशोभित महाकवि गद्य सम्राट बाणभट्ट की अमर लेखनी से प्रसूत गद्य रचना कादम्बरी के प्रथम भाग के अंतर्गत शुकनाशोपदेश नामक ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसमें प्रधान महामात्य शुकनाश राजा तारापीड़ का घनिष्ठ एवं महामंत्री होता है। जब राजा तारापीड़ का पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ अपना संपूर्ण विद्या अध्ययन समाप्त करके अर्थात स्नातक होकर अपने घर वापस आता है, तब राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रापीड़ का यौना राज्याभिषेक करने पर विचार किया। चूंकि राजा तारापीड़ इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार चंद्रापीड़ को केवल किताबी अर्थात शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है और वह सांसारिक जगत के व्यवहारिक ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ है, इसलिए राजा तारापीड़ चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पूर्व उसे सांसारिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र का भी कुछ परिचय और ज्ञान अवश्य करवा दिया जाना चाहिए। अतः इस कार्य के लिए राजा तारापीड़ की नजर में अपना प्रिय एवं घनिष्ठ मित्र तथा प्रधान अमात्य शुकनाश ही सर्वाधिक अनुभवी, योग्य और उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि उसे राज कार्य के साथ साथ सांसारिक और व्यवहारिक जीवन का भी अत्यधिक एवं विशाल अनुभव था। यही सोचकर राजा तारापीड़ एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ को सांसारिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए मंत्री शुकनाश के पास भेज देता है और मंत्री शुकनाश ने भी जो उसे उपदेश प्रदान किया है वही उपदेश कादम्बरी में शुकनाशोपदेश के नाम से सुविख्यात है अथवा पुकारा जाता है। इसी क्रम में मंत्री शुकनाश अपने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी उपदेश के प्रारंभ में कहता है कि तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से अदित सर्वशास्त्र से ते
न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति कहकर प्रारंभ करते हुए मंत्री सुकनाथ कहता है कि जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवन, अतुलनीय सौंदर्य एवं अलौकिक दैवीय शक्ति से होने वाले दुष्परिणामों का वर्णन करके अनर्थ की श्रृंखला से बचे रहने का सत्परामर्श प्रदान करता है। इसी संदर्भ में युवावस्था एवं गुरु के उपदेश का वर्णन करने के उपरांत समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले हुए 14 रत्नों में से लक्ष्मी के दुर्गुणों का वर्णन करते हुए मंत्री सुकनाथ चंद्रापीठ को उपदेश देता है। प्रारंभ में लक्ष्मी के दोषों का परिगणन करने के पश्चात राजाओं की स्थिति का वर्णन करता है। वह संपत्ति के लोभी राजाओं में जो विविध प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं अथवा आते हैं, उनके फलस्वरूप जो उन राजाओं के हृदय में परिवर्तन होता है, उस सब का अत्यधिक विशद एवं सुंदर चित्रण इस गद्यांश में किया है। प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेनापि शस्त्रतामयु उपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणः विहुलताम उपयान्ति ग्रहेयु ग्रहेन्ते भूतेर्यु अभिभूयन्ते मंत्रेर्यु आवेश्यन्ते सत्वेर्यु अष्टम्भेन्ते वायुनेव विडम्बन्ते पिशाचेर्यु ग्रस्यन्ते। मंत्री सुकनाथ कहता है कि प्रकृति चंचलतया, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव के, प्रकृति चंचलतया का अर्थ होता है स्वभाव के चंचल होने के कारण लब्ध प्रसरण, लब्ध प्रसरण का अर्थ होता है अवसर प्राप्त कर लेने वाले, अवसर देख करके। एकेना अपि, एक होते हुए भी, एकेना अपि का अर्थ होता है एक होते हुए भी। सहस्त्राम इव उपगतेन, सहस्त्राम इव उपगतेन का अर्थ होता है मानो हजारों की संख्या में प्रतीत होने वाले। सहस्त्राम उपगतेन इव का अर्थ होता है मानो हजारों की संख्या में प्रतीत होने वाले। मनसा, मनसा का अर्थ होता है मन से, हृदय से। आकुली क्रियमाण, आकुली क्रियमाण का अर्थ होता है व्याकुल बनाए जाते हुए, बेचैन किए जाते हुए। विहलताम, विहलताम का अर्थ होता है विकलता को, बेचैनी को। उपयांति, प्राप्त हो जाते हैं। उपयांति का अर्थ क्या होता है प्राप्त हो जाते हैं। इसमें उप उपसर्ग या धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन इसमें है। तो प्रकृति चंचलतया, प्रकृति चंचलतया का अर्थ होता है स्वभाव से
चंचल होने के कारण। लब्ध प्रसेन का अर्थ होता है अवसर प्राप्त कर लेने वाले। किनके लिए आया है? राजाओं के लिए। एकेनापि का अर्थ होता है एक होते हुए भी। शस्त्रताम इव उपगतेन, इव का अर्थ है मानो। शस्त्रताम पड़ता है हजारों की संख्या में। उपगतेन प्राप्त होने वाले। मनसा हृदय से, मन से, चित्त से। आकुली क्रियमाण का अर्थ होता है व्याकुल किए जाते हुए, व्याकुल बनाए जाते हुए। विहलताम उपयांति, विहलताम करता है विकलता, बेचैनी, उद्विग्नता को उपयांति प्राप्त हो जाते हैं। ये सब लक्षण राजाओं के विषय में है। तो फिर अर्थ देख लीजिए, अब इसका अर्थ देख लीजिए कि स्वभाव के चंचल होने के कारण। प्रकृति चंचलता का अर्थ होता है स्वभाव के चंचल होने के कारण लब्ध प्रसेन अवसर प्राप्त करके, अवकाश मिलने के कारण। एकेनापि एक होते हुए भी। सहस्त्रताम उपगतेन हजारों की संख्या में प्राप्त हुए। मनसा आकुली क्रियमाण, मन से राजा लोगों को। आकुली क्रियमाण व्याकुल बनाते हुए, व्याकुल करते हुए। विहलताम उपयांति बेचैनी को प्राप्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मंत्री सुकनास कहता है कि राजा लोग एकाकी मन भी स्वभावतः चंचल होने के कारण एक साथ हजारों विषयों में अपनी गति बना लेता है। अब कह रहे हैं कि किस प्रकार से यह लक्ष्मी उस राजा को परेशान करती है या ग्रसित कर लेती है। तो ग्रहेयु ग्रहंती, जैसे ग्रहेयु का अर्थ होता है कि शनि आदि जो ग्रह होते हैं, राहु केतु इत्यादि जो ग्रह होते हैं, ग्रहयंती घेर लेते हैं। तो चंद्रमा इत्यादि को राहु शनि इत्यादि जो ग्रह होते हैं वह उसे ग्रसित करते हैं। उसे जब चंद्र ग्रहण होता है, जब उस चंद्रमा की कांति को भी ग्रसित कर लेते हैं। उसी प्रकार से मानो ग्रहेयु ग्रहंते, इन राजा लोगों को भी इस लक्ष्मी के द्वारा राहु शनि आदि क्रूर ग्रहों के समान ये लक्ष्मी उन्हें घेर लेती है, ग्रसित कर लेती है। भूतेर इव अभिभूयन्ते, यहां पर सब में उत्प्रेक्ष अलंकार है। इव मानो, भूतेह, भूतेह कर्त होता है भूत प्रेत। अभिभूयन्ते, अभिभूयन्ते करते दबा लिए जाते हैं। तो क्या होता है, भूत प्रेत किसी भी आत्मा को, किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हैं और वह सोचते हुए भी उन आत्माओं के, भूत प्रेतों के कारण क्या है, वह कुछ भी नहीं सोच पाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर उस लक्ष्मी की तुलना भूत प्रेतों से की गई है। तो जिस प्रकार से भूत प्रेत
किसी व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हैं, अपने अधीन बना लेते हैं या दबा लेते हैं। उसी प्रकार से मानो भूतेरिव अभिभूयन्ते, तो करे हैं राक्षसों के समान मानो इस लक्ष्मी के द्वारा भी राजा लोगों को अपने वश में कर लिया जाता है। मंत्रेरिव आवेशन्ते, मंत्रेह, मंत्रेह का अर्थ होता है मारण उच्चाटन आदि जो तांत्रिक मंत्र होता है उनके द्वारा आवेशन्ते वश में कर लिए जाते हैं। जादू टोना करने वाले जो तांत्रिक होते हैं वह किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हैं और फिर वह अपनी इच्छा अनुसार उस व्यक्ति को क्या है कि चलाते रहते हैं, उस व्यक्ति को वश में कर लेते हैं, फिर वह तांत्रिक के अनुसार ही कार्य करता है। इसी प्रकार से मानो यह लक्ष्मी की तुलना भी उस मारण उच्चाटन आदि तांत्रिकों के मंत्रों से की गई है कि जिस प्रकार से मारण उच्चाटन आदि तांत्रिक मंत्रों के द्वारा किसी व्यक्ति को वश में कर लिया जाता है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी उन राजाओं को अपने वश में कर लेती है। सत्वेर इव अष्टम बेंते, सत्वे इंसक जो जंतु होते हैं, इंसक प्राणियों से अथवा यक्ष आदि देव योनियों विशेष से अवष्टम्बन्ते पकड़ लिए जाते हैं। जब सत्वेह इंसक, शेर इत्यादि जो इंसक प्राणी होते हैं वह दुर्बल प्राणी को पकड़ लेते हैं, तो वह दुर्बल प्राणी उनके वश में आकर के अवष्टम्बन्ते करते छटपटाते रहते हैं, छूटने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी के बारे में कहा है कि जिस प्रकार से इंसक प्राणी किसी दुर्बल प्राणी को पकड़ करके वह वहां से छूटने के लिए छटपटाता है, प्रयास करता है, उसी प्रकार से मानो इस लक्ष्मी के द्वारा वश में किए जाने वाला जो राजा है वह भी छटपटाता रहता है, दुखी होता रहता है, कष्ट पाता रहता है। तो सत्वेह इव अष्टम बेंते करते हैं हिंसक प्राणियों के द्वारा पकड़ लिए जाने पर वह छटपटाता रहता है, कष्ट पाता रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि मानो हिंसक जंतु अपने दबाव से किसी प्राणी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से यह राजा लोग भी इस लक्ष्मी के द्वारा अपने अधीन बना लेने पर वह राजा लोग भी दुखी होते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। वायुने एव विडम्बन्ते, वायुनेव, वायु अर्थात वात रोग से, जिस प्रकार मनुष्य के पेट में वायु रोग हो जाता है, वात रोग हो जाता है, तो उससे क्या है विडम्बन्ते, पीड़ित होते हैं, विचलित होते रहते हैं। जब व्यक्ति के मन में, पेट में जब वात रोग हो जाता है तो वह दुखी होता रहता है, बेचैन होता रहता है, छटपटाता रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी राजाओं के लिए इस वात रोग की तुलना की गई है। तो कह रहे हैं वायुनेव इव विडम्बन्ते, जिस प्रकार से वात रोग से कोई व्यक्ति विचलित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो वह छटपटाता रहता है, उसी प्रकार से इस लक्ष्मी के द्वारा भी मानो राजा लोग छटपटाते रहते हैं, विचलित होते रहते हैं।
पिशाचेर्यु ग्रस्यन्ते। पिशाच जो भूत प्रेत जो आत्माएं होती, पिशाचन का अर्थ होता है जो मांसाहारी जो राक्षसी प्रवृत्तियां होती है वह उसके समान ग्रस्यन्ते निगल लिए जाते हैं। तो पिशाचर्यु हिंसक मांसाहारी जो विशेष योनियां होती है वह राक्षस क्रूर प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा किसी दुर्बल प्राणी को ग्रस्यन्त करते निगल लिया जाता है, खा लिया जाता है। उसी प्रकार से मानो इस लक्ष्मी के द्वारा अपनाया गया राजा लोग भी इसके द्वारा निगल लिए जाते हैं, अर्थात कष्ट पाते रहते हैं, अपने वश में कर लिए जाते हैं। तो पिशाचेरी, पिशाच प्रवृत्ति का अर्थ होता है जो क्या है कि ब्रह्म हत्या, किसी प्राणी की हत्या इत्यादि मांसाहारी प्राणियों की एक विशेष योनि होती है, उसके द्वारा ग्रस्यन्ते निगल लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं। उसी प्रकार से मानो इस लक्ष्मी की तुलना की है कि जिस प्रकार से मांसाहारी जो प्राणी होता है उसके द्वारा किसी प्राणी को ग्रसित कर लिया जाता है, उसी प्रकार मानो इस लक्ष्मी के द्वारा भी राजा लोगों को ग्रसित कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है। अर्थात पिशाच प्रवृत्ति वाले व्यक्ति मानो पिशाच प्रवृत्ति वाले लक्ष्मी मानो उन राजाओं को ग्रसित कर लेती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि असंख्यक विषयों को ग्रहण करने की लालसा से 5 ज्ञानेंद्रिया भी मानो लाखों की संख्या धारण कर लेती है और बार बार उन विषयों की ओर प्रवृत्त होने के कारण होने वाली अपनी उन इंद्रियों से ये राजा लोग छटपटाते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, क्लेश का अनुभव करते रहते हैं और इसी प्रकार उनका एकाकी मन भी स्वभावतः चंचल होने के कारण एक साथ हजारों विषयों में अपनी गति बना लेता है। इस प्रकार अकेला राजा या अकेला मन होने पर भी मानो हजारों की संख्या में बने हुए अपने मन के द्वारा राजा लोग व्याकुल किए जाते हैं, बेचैन किए जाते हैं और इस प्रकार वे राजा लोग दुखी होते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी के जो स्वभाव है उसका वर्णन किया गया है कि ये दुष्टा लक्ष्मी किस प्रकार से इन राजाओं को प्रताड़ित करती है। कभी तो वश में कर लेती है, उसके द्वारा पकड़ ले जाने पर राजा लोग कष्ट पाते हैं, छटपटाते रहते हैं और राक्षसों के समान मानो इन राजाओं को वह लक्ष्मी ग्रसित कर लेती है या अपने वश में कर लेती है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। प्रकृति है, प्र उपसर्ग है, क्री धातु और कतिन प्रत्यय। प्रकृति चंचलतया, प्रकृति चंचलतया का अर्थ होता है प्रकृतया चंचलतया, प्रकृत्यः चंचलतया, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। लब्ध प्रसरेण, लब्धः प्रसरः एन स, इसमें बहुब्री समास है। लब्ध, लब धातु और कता प्रत्यय है इसमें। उपगतेन, उप उपसर्ग
गम धातु और कत प्रत्यय है इसमें। आकुली क्रियमाणा, आकुल उपपद है, क्रि धातु और सानच प्रत्यय। क्रियमाणः, क्रि धातु और सानच प्रत्यय है इसमें भी। विह्वलताम, विह्वल मूल शब्द है, तल प्लस टाप प्रत्यय है। अभिभूयन्ते, अभि उपसर्ग है, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। आवेश्यन्ते, आ उपसर्ग है, वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। धन्यवाद।